हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पीकेबी के अंदर। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर आपका सब्जेक्ट है जो कि HAU 6 ईयर प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आता है, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हमने लैंड मेजरमेंट जो आपका चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया, उसके 2 पार्ट्स आपको वीडियो आपको अपलोड कर दी गई है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ जो क्रॉप है उनको किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं, किसके बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, और इसके अंदर आपको पेपर के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। ये आपका इस चैप्टर का पहला पार्ट रहेगा, पार्ट 1। तो मैंने आपको पहले स्ट्रेटजी के अंदर बताया था कि जो भी आप यहाँ पे कुछ सीखते हैं उसको आप नोट्स की फॉर्म में एक बार अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, ताकि आपको रिवीजन के टाइम में वो हेल्पफुल रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के अंदर क्रॉप क्या होती है। क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? फसल। हिंदी में क्या बोला जाता है? फसल। ठीक है, फसल तो आप सभी को कॉमन वर्ड है, सभी को पता होगा। फील्ड के अंदर वेरियस टाइप की हम क्रॉप्स है उनको ग्रो करते हैं, और उनसे हमें जो यील्ड मिलती है वो हम क्या है, हमारे फूड के रूप में भी हम उसको यूज करते हैं, लाइक ग्रेन्स। ठीक है, ये था कुछ बेसिक क्रॉप्स के बारे में। तो अब हम क्या है, क्रॉप की क्लासिफिकेशन का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्रॉप जो हमारी फसल है उनको हम किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं विभिन्न कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रॉप्स हैं उनको क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। ऑन बेसिस ऑफ रेंज। ठीक है, रेंज के बेसिस पे किस प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। रेंज यहाँ पे वर्ड क्या है? रेंज यहाँ पे वर्ड आपको शो कर रहा है एरिया, कितने एरिया के अंदर हम उस पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम क्या है उस क्रॉप को डिवाइड कर देते हैं, उसको क्लासीफाई कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेंज आपकी जो क्रॉप है उसको हम 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला क्या है आपकी गार्डन क्रॉप। ठीक है, गार्डन क्रॉप। दूसरी आपकी क्या है? दूसरी आपकी रहेगी प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, और थर्ड आपकी रहती है फील्ड क्रॉप। ठीक है, फील्ड क्रॉप। रेंज के बेसिस पे हम 3 कैटेगरी के अंदर हम क्रॉप को डिवाइड कर लेते हैं। ये मैंने बोर्ड पे लिख लिया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। गार्डन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप और फील्ड क्रॉप। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इन सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गार्डन क्रॉप। ठीक है, गार्डन क्रॉप जो वर्ड है वो आपको इंडिकेट करता है गार्डन से। ठीक है, गार्डन जो एक बात मैं आपको क्लियर बता देता हूं कि जो एग्रीकल्चर के अंदर हम पढ़ते हैं जो भी टॉपिक्स, उनके पर्टिकुलर नेम है वो सब कुछ इंडिकेट करते हैं कि ये क्या बताता है। जैसे कि गार्डन क्रॉप है, प्लांटेशन क्रॉप है, फील्ड क्रॉप है, ये इनके वर्ड ही बता देते हैं कि ये किस प्रकार से इनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो हम बेसिकली बात कर रहे थे गार्डन क्रॉप के बारे में। गार्डन क्रॉप क्या है? जैसे कि हम घर के अंदर छोटा सा गार्डन बना के कोई मतलब क्रॉप लगा देते हैं। क्रॉप के अंदर बेसिकली वेजिटेबल क्रॉप भी हो सकती है, फ्रूट क्रॉप भी हो सकती है। तो उनको क्या है, बेसिकली हम घर पे छोटा सा गार्डन बना के वहां पे लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गार्डन क्रॉप। ठीक है, ये क्या है, बहुत ही स्मॉल स्केल पे लगाई जाती है, स्मॉल स्केल। ठीक है, स्मॉल स्केल पे इसको ग्रो किया जाता है। जैसे कि किचन गार्डन के अंदर हो गया, या आपके घर है मान लो, उसके पीछे थोड़ी स्पेस पड़ा है, बैकयार्ड बोल सकते हैं, आपने आंगन के अंदर कोई छोटा सा क्रॉप या प्लांट लगा लिया जो आपको क्या है एक टाइप से क्रॉप की फॉर्म में है, तो उसको हम बोलते हैं गार्डन क्रॉप। ठीक है, तो आपका इसके अंदर एग्जाम्पल के अंदर किचन गार्डन हो गया। किचन गार्डन, किचन गार्डन पता है किसको बोलते हैं? जैसे कि किचन के अंदर वेरियस टाइप की हम वेजिटेबल्स यूज करते हैं, जिसको ग्रीन वेजिटेबल्स बोलते हैं। उनको ग्रो करने के लिए क्या है, हम किचन गार्डन एक छोटा सा बना लेते हैं, वहाँ पे हम कुछ सब्जियां हैं उनको ग्रो करते हैं। जैसे कि पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रांजिल हो गया, ऑनियन हो गया, इस टाइप की क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं बेसिकली इसके अंदर गार्डन क्रॉप के अंदर। ठीक है, तो किचन गार्डन बोल सकते हैं, फ्लावर गार्डन बोल सकते हैं,
फ्लावर गार्डन क्या हो गया, जैसे कि घर के अंदर आप छोटा सा गार्डन लगा लेते हो जिसके अंदर हम आप बोल सकते हो फ्लावर्स के पॉट्स लगा देते हैं, उसके अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, अपना फ्लावर गार्डन है उसके अंदर हम क्रॉप्स को लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बैकयार्ड, आपका जो गार्डन है ये भी इसका एक एग्जाम्पल है, बैकयार्ड गार्डन। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कॉमन एग्जांपल की बात करें तो गार्डन क्रॉप के अंदर आपकी जो कॉमन क्रॉप्स है जो कि ग्रो की जाती है, जैसे कि मैं बोल देता हूं ब्रांजिल और अनियन, और इसके अलावा डिफरेंट वेजिटेबल्स भी हम ग्रो कर लेते हैं। तो ये सारे क्या है आपकी गार्डन क्रॉप। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि गार्डन क्रॉप क्या होती है, जो आपका एक वर्ड है वही इंडिकेट कर रहा है गार्डन क्रॉप के बारे में। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, प्लांटेशन क्रॉप ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको क्लियर करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। प्लांटेशन क्रॉप क्या है, एक ऐसी क्रॉप होती है जिसको ग्रो किया जाता है, एक बार उसको ग्रो कर लिया, बाद में उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उस क्रॉप को क्या है मतलब कट नहीं किया जाता, परमानेंटली हार्वेस्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट सीजन के अंदर क्या है उसको दोबारा से मतलब उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, तो इस टाइप की प्लांटेशन को हम क्या बोलते हैं, प्लांटेशन क्रॉप, और ये क्या है लार्ज स्केल के अंदर होती है। ठीक है, लार्ज स्केल। ठीक है, जो आपके गार्डन क्रॉप है वो स्मॉल स्केल पे ग्रोन की जाती है, और जो आपकी प्लांटेशन क्रॉप है वो लार्ज स्केल पे ग्रो की जाती है। ठीक है, और इनको हार्वेस्ट एक बार नहीं किया जाता है, इनको भी दोबारा हम यूज करते हैं। दे आर परमानेंट नोट हार्वेस्टेड। ठीक है, नोट हार्वेस्टेड। तो गाइस सबसे पहले आप क्या है कॉन्सेप्ट को जो पढ़ना है उसको समझने की कोशिश कीजिए जी, भी हम क्या कुछ पढ़ रहे हैं। आपको कोई रट्टा फ्रैक्शन नहीं करना है, भी मैंने रट्टा मार लिया गार्डन क्रॉप के अंदर ये स्मॉल स्केल पे होती है और ब्रांजिल और इस तरह से मैंने बताया था, इसको रट्टा मारने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको क्या है वर्ड से पूरा डिटेल में बता रहा हूँ भी इसके अंदर हम इसको क्यों रखते हैं, इसका क्या लॉजिक है रखने का, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या है कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसके बाद में ही आप इसको लर्न आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आप इसको रिवीजन करेंगे तो ठीक है। ये लार्ज स्केल के अंदर ग्रो की जाती है, परमानेंट होती है, नॉट हार्वेस्टेड, यानी कि इसको परमानेंट हार्वेस्ट नहीं करते हैं। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि टी प्लांट हो गया और कॉफ़ी। ठीक है, इस प्रकार के जो क्रॉप्स हैं उनका प्रोडक्शन के लिए हम प्लांटेशन क्रॉप उनको कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। ठीक है, तो आपका पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या है, फील्ड क्रॉप। ठीक है, फील्ड क्रॉप, तो फील्ड क्या होता है, खेत, जो कि हम बेसिकली आपको सभी को पता होगा। जो क्रॉप्स आपकी फील्ड के अंदर ग्रो की जाती है उसको हम बोलते हैं फील्ड क्रॉप। ठीक है, इसके अंदर फील्ड के अंदर ग्रो की जाती है। ठीक है, एरिया अपने फील्ड के अकॉर्डिंग लार्ज हो सकता है। ठीक है, और इसके अंदर जो क्रॉप्स होती है वो सीजनल होती है। ठीक है, जैसे कि हम अपने फील्ड के अंदर बेसिकली क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, इस तरह की जो हम क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो क्या होती है, सीजनल होती है। एक टाइम के बाद हम उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं परमानेंटली, उसके बाद में क्या है हम नेक्स्ट क्रॉप है उसको ग्रो कर लेते हैं। तो ये क्या होती है, सीजनल क्रॉप होती है, फील्ड्स के अंदर ग्रो की जाती है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो राइस, वीट। ठीक है, ये आपके क्या इसके कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप के अंदर क्या देखा कि क्रॉप को हम बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। वो क्या है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ रेंज के अंदर, पहला क्या है गार्डन क्रॉप, दूसरी क्या है प्लांटेशन क्रॉप, और थर्ड क्या है आपकी फील्ड क्रॉप। तो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन करते हैं फील्ड क्रॉप की। ठीक है, फील्ड क्रॉप को हम किस बेसिस पे आगे फर्दर क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फील्ड क्रॉप को हम किस प्रकार से क्या है इसको क्लासीफाई करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, इतने में अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपका कोई डाउट हो, आपका कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, फील्ड क्रॉप की हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, फील्ड क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है,
ओरिजिन का क्या मतलब है, ठीक है, पहले तो इसको क्लियर करते हैं। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन का मतलब हो गया कि जैसे कि ये क्रॉप है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो डेवलप कहाँ से उसको प्रोड्यूस किया गया है, वो क्या है आपका ओरिजिन। जैसे कि कोई भी क्रॉप है वो इंडिया के अंदर उसका मतलब ग्रो किया गया, पहली उसकी वैरायटी आप बोल सकते हैं, पहला प्लांट बोल सकते हैं, वो इंडिया के अंदर ग्रो किया गया, उसकी उत्पत्ति है वो इंडिया से हुई, तो वो क्या है, उसका ओरिजिन है। ये ओरिजिन क्या है, इंडिया से उसको ग्रो किया गया है, भी इस प्लेस से उसको क्या है ग्रो किया गया है, उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पे हम किस तरह से उसको डिवाइड करेंगे, तो इस पे आपका पहला क्या है, नेटिव क्रॉप, ठीक है, नेटिव, इसको मैं इस मार्कर से लिख लेता हूं, नेटिव क्रॉप, ठीक है, नेटिव क्रॉप। नेटिव क्रॉप आपकी वो क्रॉप होती है जो क्या, जिसका जियोग्राफिकल लिमिट्स के अंदर जिसको हम क्या है ग्रो किया जाता है, जैसे कि दीज आर ग्रोन इन जियोग्राफिकल लिमिट, ठीक है। यानी कि जो आपकी क्रॉप्स है, जैसे कि इंडिया के अंदर बेसिकली क्या किया जाता है, इंडिया के अंदर क्रॉप होती है जैसे कि राइस है, ठीक है, राइस हो गई, ग्रेन्स हो गया और मस्टर्ड हो गया, ठीक है, ग्रेन मस्टर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आपकी क्रॉप्स होती है वो क्या है, कॉटन और शुगर केन, ठीक है। इन क्रॉप का ओरिजिन है वो इंडिया के अंदर हुआ है और ये इंडिया के अंदर ही ग्रोन किया जाता है, ठीक है। कोई भी क्रॉप है उसका जो ज्योग्राफिकल लिमिट्स के अंदर ग्रो किया जाए उसको हम बोलते हैं नेटिव क्रॉप, ठीक है। एग्जाम्पल आपकी बात करें तो जो इंडियन क्रॉप है जैसे कि राइस हो गई, ग्रीन ग्रेन्स हो गया जिसको हम चना बोलते हैं, हरा चना, मस्टर्ड सरसों हो गई, कॉटन आपका क्या हो गया, आपका जो कपास बोलते हैं उसको, और शुगर केन आपका गन्ना हो गया। ये जो आपकी क्रॉप्स है मेजर, ये इंडिया के अंदर ग्रो की जाती है और इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया के अंदर ही हुआ है। उस टाइप को क्रॉप को हम बोलते हैं नेटिव क्रॉप, यानी कि ये हमारी कंट्री की ही क्रॉप है और अपनी कंट्री के जियोग्राफिकल लिमिट एरिया के अंदर इसको ग्रो किया जा रहा है, तो इस टाइप की क्रॉप को हम बोलते हैं नेटिव क्रॉप, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप की आपकी जो क्रॉप बोलते हैं उसको बोलते हैं एक्जोटिक क्रॉप, ठीक है, EXOTIC क्रॉप। एक्जोटिक क्रॉप क्या होती है, यानी कि ऐसी क्रॉप जिनका ओरिजिन क्या है इंडिया में हुआ है मान लीजिए, और वो ग्रो कहीं दूसरी कंट्री के अंदर भी उसको ग्रो किया जा रहा है, उस टाइप को क्रॉप को हम बोलते हैं एक्जोटिक क्रॉप। ग्रोन, दीज आर ग्रोन इवन बियॉन्ड देयर ओरिजिन, ठीक है, बियॉन्ड देयर ओरिजिन, जहाँ पे उसकी उत्पत्ति हुई है उसको डेवलप किया गया है, उसके जोग्राफिकल एरिया है उसको छोड़ के और कहीं पे भी उसको हम ग्रो कर रहे हैं, तो उस टाइप की हम क्रॉप को हम बोलते हैं क्या, एक्जोटिक क्रॉप, ठीक है। तो बेसिकली जो इंडिया के अंदर ग्रोन की जाती है उसको हम बोलते हैं टोबैको, आपकी क्या है एक ओरिजिन यहाँ पे नहीं होया, टोबैको आपकी हो गई, पोटैटो हो गया, इस प्रकार की जो आपकी क्रॉप है उनका ओरिजिन कहीं और पे हुआ है, लेकिन जो ये क्रॉप है इंडिया के अंदर भी ग्रो की जाती है, तो इस प्रकार की क्रॉप को हम क्या बोलते हैं, एक्जोटिक क्रॉप बोला जाता है। इसका एग्जांपल जूट भी बोल सकते हैं, जूट और मेज, ठीक है। मेज क्या हो गया आपका, मक्की हो गई, जूट आपको पता ही होगा, और पोटैटो और टोबैको ये क्या है, कुछ ऐसी क्रॉप्स है जिनका ओरिजिन कहीं और हुआ है लेकिन ये इंडिया के अंदर भी ग्रो की जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हमने क्या है कर लिया। अपनी नेक्स्ट हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोटनिकल, आपकी बोल सकते हैं बोटनिकल डिस्क्रिप्शन बोल सकते हैं, उनके नेमिंग के बेस पे, उनकी फैमिली के बेस पे किस प्रकार से हम क्रॉप को डिवाइड करते हैं वो कुछ पढ़ेंगे। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए और अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। सभी को समझ में आ गया होगा जितना आज हमने किया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी को फर्दर करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बॉटनिकल नेम के बेसिस पे हम किस प्रकार से अपनी जो क्रॉप है उसको क्लासीफाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू गाइज।